दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक व्यक्ति जो काफी वृद्ध हो चुका था, वो महात्मा बुद्ध के आश्रम की सामने से होकर गुजर रहा था। वह वृद्ध व्यक्ति कभी जोर जोर से हंसने लगता, तो कभी वह जोर जोर से रोने लगता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, जैसे मानो वह पागल हो चुका हो। यह सारा दृश्य महात्मा बुद्ध और उनके सभी भिक्षु वहां से देख रहे थे। महात्मा बुद्ध बड़े ही करुणावान थे, वे बड़े ही दयावान थे। वे अपने स्थान से उठकर उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। वह वृद्ध व्यक्ति जैसे ही महात्मा बुद्ध को अपने पास पाता है, वह उनके चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम करता है और जोर जोर से रोने लगता है। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि हे बुद्ध, आपने जो कहा था वो सब सच था। जितनी भी बातें आपने आज तक कही हैं वो सब सत्य हैं, लेकिन मैं ना समझ आपकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। मैं आपकी बातों को कभी समझ ही नहीं पाया। मैंने अपना पूरा जीवन आपके विरोध में लगा दिया। मैं हमेशा आपका विरोध करता रहा, लेकिन आज मैं ये जान चुका हूं कि आप जो कुछ कहते थे वह सब बिल्कुल सत्य है। महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को अपने दोनों हाथों से उठाया, उस व्यक्ति के आंसू पोंछे और अपनी झोली से भोजन निकालकर उस वृद्ध व्यक्ति को दे दिया। वह वृद्ध व्यक्ति उस भोजन को पाकर अति प्रसन्न हुआ। उसे जोरों की भूख लगी थी, और जैसा कि हम सभी जानते हैं, महात्मा बुद्ध सभी के मन की बातें जान जाते थे, जिस कारण उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति को भोजन थमा दिया। वह वृद्ध व्यक्ति उस भोजन को पाकर उसे खाने लगा। भोजन करते वक्त वह कभी रोता तो कभी हंसने लगता। यह सब महात्मा बुद्ध के सभी शिष्य भी वहां से देख रहे थे। तभी उन सभी शिष्यों में से एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, आखिर यह व्यक्ति कौन है और ये इस तरह से कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इन्हें क्या हुआ है? क्या इन पर कोई बुरी विपदा आ पड़ी है, या इनका मानसिक संतुलन खो चुका है? महात्मा बुद्ध ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसका जवाब देते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, इस व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यदि तुम्हें भी कुछ ज्ञान अर्जित करना हो तो तुम जाकर इनसे पूछ सकते हो। महात्मा बुद्ध के मुख से यह बात सुनकर वह शिष्य उस वृद्ध व्यक्ति के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहने लगा, हे महानुभाव, आखिर आपकी यह हालत कैसे हुई? आप कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? मैं कब से आपको देख रहा हूं, लेकिन मैं अभी तक आपकी मन की व्यथा समझ नहीं पाया। आखिर इन सब के पीछे का कारण क्या है? आखिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति रोते रोते महात्मा बुद्ध के उस शिष्य से कहता है, बेटा, तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन कुछ ही वर्षों पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिलने आया था। उस वक्त मैंने उनके उपदेशों को भी सुना, लेकिन उस वक्त मुझे इनके उपदेश समझ नहीं आए। मुझे लगा कि यह सब बेकार है, ये सब ढोंग है। इन सब के चक्कर में पड़कर मैं अपना जीवन
व्यर्थ कर दूंगा। मुझे लगता था कि महात्मा बुद्ध जो भी उपदेश दे रहे हैं ये हमारे जीवन में किसी भी तरह से उपयोगी नहीं है। मैंने महात्मा बुद्ध की एक भी बात को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी भी उपदेश को नहीं माना। यहां तक कि मैंने लोगों से मिलकर महात्मा बुद्ध को नीचा दिखाना चाहा, उनके खिलाफ कई षड्यंत्र भी रचे, उन्हें पाखंडी, ढोंगी, न जाने क्या क्या कहा, ताकि लोग मुझ पर भरोसा करें और महात्मा बुद्ध को भूल जाएं, लोग उनके बहकावे में ना आए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि महात्मा बुद्ध ने अपने उस उपदेश में कहा था कि अधिक धन संग्रह करना हमारे जीवन में दुखों को बढ़ाता है, दुखों को बुलावा देता है। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें कभी भी नशा नहीं करना चाहिए, किसी से झूठ नहीं कहना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन मैं इन्हीं सब में माहिर था और मैं लोगों के साथ हमेशा यही करता था और इसमें मुझे अत्यधिक मजा भी आता था। मैं हमेशा केवल इस चीज में लगा रहता कि मैं किस तरह से और धन संग्रह कर सकता हूं। मैं हमेशा मदिरापान करता, लोगों से झूठ बोलता, लोगों को धोखा दिया करता, लोगों का अपमान किया करता। झूठ बोलकर अपने व्यापार को बढ़ाना मुझे बहुत अच्छे से आता था। इसी कारण मैं महात्मा बुद्ध का विरोध भी किया करता था, क्योंकि मैं यदि महात्मा बुद्ध की इन बातों को स्वीकार कर लेता तो मेरा व्यापार नष्ट हो जाता, मेरे पास जो भी धन था वो सब खत्म हो जाता। इन्हीं सब कारणों की वजह से मुझे महात्मा बुद्ध की वो सारी बातें अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन दूसरी तरफ मैं यह भी देख पाता था कि जो लोग महात्मा बुद्ध के सत्संग में आते थे, उनके उपदेशों को सुनते थे, उन्हें अपने जीवन में उतारते थे, वे लोग अत्यधिक खुश रहते थे। भले ही उनके पास कुछ भी ना हो, लेकिन फिर भी वे लोग हमेशा खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह सब देखकर मेरे मन में लालच उत्पन्न होता, ईर्ष्या उत्पन्न होती कि आखिर उनके पास कुछ भी ना होते हुए वे सब कैसे इतना खुश हैं और मेरे पास इतना सब कुछ है, फिर भी मैं इतना दुखी क्यों हूं। इसी कारण से आज मैं रो रहा हूं, क्योंकि जो बात मुझे पहले समझ जानी चाहिए थी, मैं उस बात को आज समझ रहा हूं। जो समय मेरे पास तब था वो समय आज मेरे पास नहीं है। मुझे मेरे जवानी के समय पर यदि महात्मा बुद्ध के इन सभी बातों का अर्थ समझ में आ गया होता तो आज मेरा ये हाल ना हुआ होता। लेकिन अब समय बीत चुका है और मैं वृद्ध हो चुका हूं और अब मुझे महात्मा बुद्ध की वो सारी बातें याद आ रही हैं जो उन्होंने उस उपदेश में कही थी, और वो सारी बातें अब मुझे समझ में भी आ रही हैं। कारण मैं हंस रहा हूं और मेरे रोने की वजह यह है कि कई लोग जो महात्मा बुद्ध का आज विरोध कर रहे हैं, जिन्हें महात्मा बुद्ध की बातें समझ नहीं आ रही, ऐसे लोग रोज गलतियां किए जा रहे हैं और एक दिन वह भी मेरी तरह ही अपने अंतिम समय में इन सभी बातों को समझ पाएंगे और फिर उन्हें भी अपने जीवन के अंतिम समय में पछतावा होगा, दुख होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि शायद अगर उन्होंने महात्मा बुद्ध की ये सारी बातें अपने जीवन में पहले ही उतार ली होती तो आज उनका ये हाल ना होता। मुझे अब भी ये बात बहुत अच्छे से याद है जब महात्मा बुद्ध ने ये कहा था कि जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। तभी वह शिष्य उन वृद्ध व्यक्ति से कहता है, हे महानुभाव, आपने जो ज्ञान अपने पूरे जीवन काल में
अर्जित किया है, क्या वह हमारे साथ आप साझा करेंगे, ताकि हम भी आपके जीवन काल से उस ज्ञान को सीख सकें, समझ सकें और उन गलतियों को अपने जीवन में लाने से बच सकें, जिससे हम जीवन की उन गहराइयों को भी समझ सकें। वह वृद्ध व्यक्ति हंस पड़ा और उस शिष्य से कहता है, बेटा, आप तो महात्मा बुद्ध के शिष्य हो और महात्मा बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को और कोई नहीं समझ सकता। आपको जो ज्ञान महात्मा बुद्ध दे सकते हैं वो मैं भला कहां दे सकता हूं। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मैं अपने जीवन काल की वो सारी सीख आपके साथ साझा करूं, तो मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। मैं अब वृद्ध हो चुका हूं और मेरा यह जीवन अब कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन अपने इस जीवन काल में मैंने जो सबसे बड़ी सीख हासिल की है वह यह है कि हर एक मनुष्य अपने जीवन में एक प्रतिस्पर्धा में शामिल है। वह लगातार दौड़ रहा है, वह लगातार जीतना चाहता है, वह दूसरे को पछाड़ना चाहता है, वह उस दूसरे इंसान से हमेशा आगे रहना चाहता है। और यह दौड़ बचपन से ही शुरू हो जाती है और इस प्रतिस्पर्धा में हमें हिस्सा लेने में भी गर्व महसूस होता है। जब मैं छोटा था तो मेरे कई मित्र थे जिनसे मेरी मित्रता भी बहुत घनिष्ठ थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में हमेशा अपने मित्रों से आगे रहने की चाहत थी। मैं उनसे हमेशा आगे रहना चाहता था, फिर वो चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो कपड़े हों, खिलौने हों, पढ़ाई हो, लेकिन हर मामले में मैं उनसे आगे रहना चाहता था। मेरी मां बहुत सख्त थी, वह मुझे कोई भी कार्य करने से हमेशा रोकती थी। वह मुझे डांटती थी, मारती थी। तब मुझे यह ख्याल आता था कि यदि मेरी मां मुझे छोड़कर चली जाए तो मैं कितना स्वतंत्र हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं यह सोचने लगा कि यदि मैं जल्दी से बड़ा हो जाऊं तो फिर मैं सभी लोगों की तरह अपने आप ही अपने फैसले कर सकता हूं, स्वतंत्र होकर अपने इस जीवन को जी सकता हूं, अपनी मर्जी से खेल सकता हूं, कपड़े पहन सकता हूं, खाना खा सकता हूं, अधिक से अधिक खिलौने ले सकता हूं। बस ऐसे ही सोचते सोचते मेरा बचपन धीरे धीरे समय के साथ गुजरता चला गया और मैं अब युवा हो चुका था। तब मुझे ना तो खिलौने चाहिए थे और ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े, लेकिन यह दौड़ अभी भी जारी थी, क्योंकि अब मेरे मित्र पैसा कमा रहे थे और मैं भी उनसे अधिक पैसा कमाना चाहता था, ताकि लोग मेरी इज्जत करें, मेरा सम्मान करें, मैं अच्छा घर बना सकूं, अच्छा दिख सकूं, जिसके लिए मैंने कई झूठ भी बोले, कईयों को धोखा भी दिया, कईयों के साथ विश्वासघात भी किया। और यह सब करते हुए मुझे बड़ा आनंद भी आता, क्योंकि मैं अब उन लोगों से आगे निकल रहा था। धीरे धीरे यूं ही समय बीतता गया और समय के साथ साथ मैंने अब एक अच्छा सा व्यापार भी खड़ा कर लिया था। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी के कई साल बीत चुके थे, लेकिन अभी तक मुझे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी। मैंने कई जगह पर माथा टेका, मन्नतें मांगी और आखिरकार मेरे घर पर पुत्र का जन्म हुआ। तब मैं बहुत खुश था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे अब लग रहा था कि मानो अब मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रह गई। मेरे पास अब सब कुछ है, अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए था। यूं ही समय बीतता चला गया और कुछ समय के पश्चात फिर मुझे यह एहसास होने लगा कि यदि मेरे पास एक और पुत्र होता, अर्थात मेरा एक और पुत्र होता, तो मेरे दोनों हाथ मजबूत हो जाते, मेरे दोनों कंधे मेरा व्यापार चलाने के लिए तैयार हो जाते
और मेरे मन की यह बात ईश्वर ने भी सुन ली। एक बार फिर से मेरे घर पर एक और पुत्र का जन्म हुआ और यह देखकर मुझे एक बार फिर से वही प्रसन्नता महसूस हुई जो पहली बार मेरे पुत्र के होने पर मैंने महसूस की थी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए था। मैंने अपने व्यापार पर ध्यान लगाया। मैंने व्यापार को और आगे बढ़ाया। अपने उस व्यापार को उस उन्नति पर ले गया जहां से उसका गिरना लगभग नामुमकिन था। तभी एक दिन मेरी पत्नी मेरे पास आई और वह मुझसे कहने लगी, सुनिए, आपने जो व्यापार खड़ा किया है यह सब आप ही की तो मेहनत है। इस पर यदि आपने मेहनत ना की होती तो यह व्यापार इतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाता। यह सब आपका ही किया हुआ है। लेकिन अब आपके माता पिता बहुत बूढ़े हो चुके हैं और व्यापार तो आप अब संभाल ही रहे हैं, इसलिए उन्हें तीर्थ चले जाना चाहिए। अपनी पत्नी की यह बात मुझे उचित लगी। मैंने अपने माता पिता से इसके बारे में बात की, लेकिन उन्होंने तीर्थ जाने से बिल्कुल मना कर दिया। यहां तक कि अब वो मेरे व्यापार पर भी ध्यान देने लगे। मुझे अपने व्यापार में जब कोई निर्णय लेना होता था तो मुझे अपने पिताजी से बात करनी पड़ती थी। मेरी वह स्वतंत्रता एक बार फिर से छिन चुकी थी। मैं एक बार फिर से स्वतंत्र होना चाहता था, क्योंकि मैं हर बार अपने पिताजी से हर निर्णय के लिए बात नहीं करना चाहता था। इस बार फिर मेरे ईश्वर ने मेरी बात सुनी। मेरे पिता बहुत बीमार पड़ गए। यह देखकर मुझे ऊपरी तौर पर बड़ा दुख था, लेकिन मन ही मन मैं बहुत प्रसन्न था, क्योंकि अब मैं ये जान चुका था कि मेरे पिता बहुत ही जल्द ये शरीर त्याग देंगे और एक बार फिर से व्यापार में निर्णय लेने के लिए मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाऊंगा। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और इधर मन ही मन मैं खुश होता जा रहा था। उनकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, यहां तक कि वैद्य जी ने भी ये कह दिया था कि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। जिसे भी तुम बुलाना चाहते हो बुला लो, ताकि वह सभी इनसे एक बार मिल सकें। मैंने सभी को बुलाना शुरू किया। एक एक करके सभी लोग मेरे घर आने लगे, पिता से मिलने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते लगभग 10 दिन बीत गए, लेकिन मेरे पिता की हालत वैसे की वैसी ही थी। ना तो कोई सुधार हो रहा था और ना ही वह शरीर त्याग रहे थे। तभी एक दिन मेरी पत्नी मुझे पीछे से आकर कहती है, सुनिए, सभी लोग तो इनसे मिल चुके हैं और सभी लोग यहां से जा भी चुके हैं, लेकिन आपके पिता अभी तक किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिर यह हमें छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? मेरी पत्नी मुझे बहुत प्रिय थी और उसकी सारी बातें मुझे उचित लगती थी। तब मुझे भी लगने लगा कि इस अवस्था में पड़े रहने से तो अच्छा ही है कि यह शरीर त्याग दें और मुझे भी स्वतंत्रता मिल जाए और उन्हें इस जीवन से मुक्ति। अगले दिन जब मैं सुबह सुबह उठकर अपने पिता के कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी मां मेरे पिता के सिरहाने बैठकर रो रही थी, बिलख रही थी। तभी मैंने अपनी मां से पूछा, मां क्या हुआ? इसका जवाब देते हुए मेरी मां ने कहा, तुम्हारे पिता अब नहीं रहे। यह सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और तभी मैंने यह निर्णय लिया कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा को भव्य बनाऊंगा, ताकि सब देख सकें कि मैं अपने पिता से कितना प्रेम करता था। और मैंने बिल्कुल ऐसा ही किया। मैंने अपने पिता की अंतिम यात्रा भव्य तरीके से निकाली। सभी लोगों ने आज तक ऐसी अंतिम यात्रा किसी की नहीं देखी थी और यह देखकर मेरे मन को बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। मेरा मन अंदर से खुशी से झूम रहा था। सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन सभी को भाव दिखाने के लिए मैं ऊपरी तौर पर रो रहा था। मेरे पिता के चले जाने के बाद एक बार फिर से व्यापार पर पूरी तरह से मेरा नियंत्रण हो चुका था। अब मैं अपनी मर्जी से
किसी भी निर्णय को लेने में सक्षम था। एक बार फिर से मैंने अपने व्यापार को और आगे की ओर बढ़ाया और खूब धन इकट्ठा किया। मैंने हर तरकीबें लगानी शुरू की जिससे अधिक से अधिक धन मैं कमा सकूं, अधिक से अधिक धन मैं इकट्ठा कर सकूं, और वे सारी तरकीबें काम करने लगी। मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बनना चाहता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैंने इस काम पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और वह दिन भी आ ही गया जब मैं अपने नगर का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी बन ही गया। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ मेरे दोनों पुत्र अब जवान हो चुके थे। मैंने उनकी शादी अपने से भी बड़े व्यापारियों की पुत्रियों से की, जिससे मुझे व्यापार में और अधिक लाभ हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं बूढ़ा हो रहा था। मेरी उम्र बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन यह भी आया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, और तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि किसी के जाने से कितनी तकलीफ होती है। तब मैंने पहली बार महात्मा बुद्ध के बारे में सुना। मैं उनके आश्रम आया। मैंने उनके उपदेश सुने, लेकिन वो उपदेश मुझे रास नहीं आए। और केवल मैं ही नहीं, वहां पर ऐसे कई लोग थे जो महात्मा बुद्ध के उपदेशों से सहमत नहीं थे। धीरे धीरे मुझे अपनी पत्नी की याद सताने लगी। मैं उसके जाने से बहुत दुखी था, चिंतित था, और इसी कारण मेरी तबीयत भी बिगड़ने लगी। मैंने बिस्तर पकड़ लिया। इलाज के लिए मैंने बहुत पैसे लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा पुत्र मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, पिताजी, अब आपसे यह व्यापार नहीं चलेगा। आप बहुत बीमार रहते हो। इससे अच्छा है कि अब यह व्यापार आप मुझे सौंप दें। अब से मैं ही सारा काम संभालूंगा, और छोटे भाई की आप चिंता ना करें। मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा, उसे भी मैं संभाल लूंगा। बस आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। अपने बेटे की यह बात सुनकर मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा, अभी मैं मरा नहीं हूं। मैं बहुत ही जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा और फिर से मैं अपने व्यापार को पूरी तरह से संभाल लूंगा। तुम चिंता ना करो। इतना कहकर मैंने अपने बेटे को वहां से चले जाने को कहा। उसके जाने के कुछ ही समय बाद मेरा छोटा बेटा वहां पर आया। वह मुझसे कहने लगा, पिताजी, आप कई समय से बीमार हैं और आपकी बीमारी लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। मुझे नहीं लगता कि आपका यह स्वास्थ्य अब सुधर पाएगा। आप तो जानते हैं कि बड़ा भाई नशा करता है, बुरी आदतें पालता है। यदि आपने उन्हें व्यापार दे दिया तो वह व्यापार को नष्ट कर देंगे। इससे अच्छा है कि आप वह व्यापार मेरे नाम कर दें, जिसे मैं आपकी तरह ही और ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। तभी मैंने अपने छोटे बेटे को डांटते हुए कहा, बेटा, मैं अभी मरा नहीं हूं। मैं जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा और एक बार फिर से मैं अपने व्यापार की बागडोर को संभाल लूंगा। यहां से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। तभी कुछ ही दिनों के बाद मेरा स्वास्थ्य और भी अधिक बिगड़ने लगा। वहां के बड़े बड़े चिकित्सकों ने मेरे बड़े पुत्र से कहा कि तुम्हें जिसे भी बुलाना है बुला लो, क्योंकि अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा, ताकि तुम्हारे सभी रिश्तेदार इनसे मिल सके। यह सुनकर मेरी बहुएं रोने लगी और मेरे पुत्रों ने सभी रिश्तेदारों को बुलाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर मैं मन ही मन रो रहा था, बिलख रहा था। मैं यह सोच रहा था कि अपने पिता की इस बेबसी का मेरे पुत्र किस तरह फायदा उठा रहे हैं। मैं अभी जीवित हूं, लेकिन वो लोग मेरी मौत का खेल रचा रहे हैं। सभी ने एक एक करके यह मान लिया था कि अब मैं जीवित नहीं बचूंगा। मेरे दोनों पुत्र रोते रोते मेरे पास आए और कहने लगे, पिताजी, आपके जाने के बाद यह व्यापार कैसे चलेगा? हमारा काम कैसे चलेगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तभी मैंने उनसे कहा, बेटा,
मैं अभी जीवित हूं, मैं मरा नहीं हूं। और जो भी आता है वो यही क्यों कहता है कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, यह काम कैसे चलेगा, यह व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। वे सभी स्वार्थी हो चुके थे। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है या फिर मैं उन्हें छोड़कर चला जाऊंगा, बल्कि उन्हें तो यह चिंता लगी थी कि मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा, वे लोग कैसे जिएंगे। ना तो उनके पास व्यापार था और ना ही उनके पास धन। मेरे जीते जी वे लोग आपस में लड़ते झगड़ते ताकि व्यापार का बंटवारा किया जा सके, और उनकी पत्नियां भी इस झगड़े में उनका साथ देती। यह सब देखकर मेरा मन अंदर से तड़प सा गया, और तब मुझे एहसास हुआ कि जिस धन को कमाने के लिए मैंने इतने धोखे दिए, इतने विश्वासघात किए, लोगों के साथ गलत किया, आज वह धन मेरे किसी काम का नहीं। वह धन किस काम का जो मुझे स्वस्थ तक नहीं कर पाया। बचपन से लेकर अपनी वृद्धावस्था तक मैं केवल धन कमाने के लिए दौड़ता रहा, और इस धन को कमाने के लिए मैंने न जाने कितनों के साथ विश्वासघात किए, कितनों का घर तक उजाड़ दिया, कितनों को लुटवा दिया, केवल इसलिए कि यह धन मेरे पास रहे। लेकिन तभी मुझे यह भी एहसास हुआ कि हम सब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही हमें जाना पड़ेगा। तभी मैंने अपने बड़े पुत्र को अपने पास बुलाया और उससे कहने लगा, बेटा, तुम मेरी अंतिम यात्रा किस तरह से निकालोगे। तभी मेरा बड़ा बेटा मुझसे कहने लगा, पिताजी, यदि आप अपना सारा व्यापार मेरे नाम कर दें तो मैं आपकी अंतिम यात्रा भव्य तरीके से निकालूंगा, एक अनोखे तरीके से निकालूंगा, ताकि सारे लोग ये देखते रह जाएं कि मैं अपने पिता से कितना प्यार करता था। तभी मेरा छोटा बेटा मुझसे कहने लगा, नहीं नहीं पिताजी, यह धन और यह व्यापार आप मुझे सौंप दे। जब आप मुझे अपना व्यापार सौंप देंगे तो मैं आपकी अंतिम यात्रा कुछ इस तरह से निकालूंगा कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपकी अंतिम यात्रा देखकर चौंक जाएंगे और आपको सदियों सदियों तक याद रखेंगे। इतना कहकर वे दोनों भाई आपस में फिर एक बार लड़ने झगड़ने लगे। जब वह लड़ झगड़ रहे थे तो मैंने अपने चारों ओर देखा। जो मैंने बनाया था, जिसे मैंने अपनी मेहनत से सींचा था, सब कुछ मेरा था, जिसके लिए मैंने कई लोगों को मरते देखा था, अपनी माता, पिता, पत्नी और अपने कई मित्रों को भी। मैं सभी के साथ उनकी अंतिम यात्रा में गया, लेकिन कभी मुझे यह ख्याल नहीं आया कि मुझे लेकर कौन आएगा। तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि मैंने अपना पूरा जीवन बड़ी ही कामयाबी के साथ जिया, लेकिन अभी यह लगता है कि मैंने तो कोई शुरुआत ही नहीं की। न जाने मैं जीवन के किन उलझनों में उलझा रहा। बचपन से अपने जीवन के अंतिम समय तक केवल दौड़ता चला गया, और जब मुझे यह समझ आया तब तक समय बीत चुका था और अब मेरे पास समय नहीं बचा। यह कहकर वह वृद्ध व्यक्ति चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर उनसे कहने लगा, हे बुद्ध, मैंने तो अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। क्या बचे हुए कुछ क्षणों में मैं आपसे मिल सकता हूं? मैं आपसे कोई ज्ञान अर्जित कर सकता हूं? महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस वृद्ध व्यक्ति से कहते हैं, भंते, भले ही तुमने अपना सारा जीवन व्यर्थ की चीजों में नष्ट कर दिया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास जीवन शेष बचा हुआ है। भले ही तुमने अपना सारा जीवन अज्ञानता में गुजार दिया, लेकिन ज्ञान का एक क्षण भी बहुत बड़ा होता है। तुम्हारे पास अभी भी जो समय है, इसका इस्तेमाल करो। अपनी सांसें, मृत्यु, अपने जीवन को स्वीकार करो, पूर्ण होकर देखो। जो जीवन बीत गया, जो समय चला गया, उसका दुख करने से अच्छा है कि तुम अपने बचे हुए जीवन का आनंद लो, वर्तमान में जियो। जो भी तुम्हारे पास शेष बचा हुआ है, उसे स्वीकार करो।
जो भी जीवन तुमने जिया है ये एक रहस्य है, लेकिन उससे भी बड़ा रहस्य मृत्यु है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे कहीं अधिक खुशी तुम्हें मृत्यु दे सकती है। इसलिए पूर्ण होकर देखो, एक ही क्षण देखो। अपने भविष्य की चिंता मत करो। भूतकाल जो हुआ उसे भूल जाओ। किसी भी चीज का दुख मत करो। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो आज है, इसी समय है। इसलिए इसे पूरी जागरूक होकर जियो, खुशी से जियो। यदि ये समय चला गया तो यह भी लौटकर कभी नहीं आएगा। ये जागृति, ये ज्ञान ही तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो आज की इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दें। चलिए मिलते हैं इस एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।